चोर हमारे गांव में कम से कम गणे नहीं 30-35 है जी। जिसका स्मैक का नशा करे हैं पुलिस में देते हैं तो वो पुलिस वाले तभी छोड़ देते हैं 2 घंटे बाद, 2 घंटे भी नहीं लगाते। जब ये गांव वाले खुद अपने बूते पर चोरों को पकड़ करके थाने तक ले जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ ही देर के बाद उन चोरों को छोड़ देते हैं। यहाँ इस एरिया में स्मैक और चिट्टा का बहुत ज़्यादा चलन है और छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे हैं जो स्मैक चिट्टा का जो काम करते हैं। कंप्लेंट की मैडम, चोर पकड़ा लेकिन अगले दिन उसी टाइम शाम को छोड़ दिया उनको। लोग सिरहाने रख करके फोन सो जाते हैं, वो फोन उठा ले जाते हैं, रसोई में से सिलेंडर उठा ले जाते हैं। बड़ा सवाल उन पर है कि क्या ये जो चोर हैं उनके पास हफ्ता पहुंचाते हैं क्या? क्यों आखिरकार छोड़ दिया जाता है? शेरा वाली की मूर्ति थी और एक गणेश की पूजा कराया करती, किसी को बताया था। भगवान की मूर्ति भी नहीं बना। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक बड़ा अजूबा आपको बताने वाली हूं। हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव जहां पुलिस चोरों को पकड़ती नहीं है बल्कि छोड़ देती है। जी हां, बड़ा अजूबा है। शायद हिंदुस्तान का संविधान यहां पर काम नहीं करता है। ये गांव है हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का सातरोड। बिल्कुल हिसार से सटा हुआ गांव है जहां पर चोरों ने आजकल उधम मचा रखा है। चोरों से यहां पर हर परिवार, हर व्यक्ति परेशान है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जब ये गांव वाले खुद अपने बूते पर चोरों को पकड़ करके थाने तक ले जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ ही देर के बाद उन चोरों को छोड़ देते हैं और कार्रवाई के नाम पर सब नीलबटे सन्नाटा। गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए सातरोड गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई चोरों का क्या हाल है, कितने परेशान हैं चोरों से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। चोर कितने हैं आपके गांव में, मतलब कितना क्या आलम है, एक बार मुझे बताइए सर। चोर हमारे गांव में कम से कम गणे नहीं 30-35 है जी। जिसका स्मैक का नशा करे हैं और पुलिस में देते हैं तो वो पुलिस वाले तभी छोड़ देते हैं 2 घंटे बाद, 2 घंटे भी नहीं लगाते उनको छोड़ने में। और वो स्मैक का नशा करके पूरी रात और पूरा दिन आतंक मचा रखा। कहीं भी कोई सेफ नहीं है पूरा गांव में। जी। इतनी चोरियां होती है बेहिसाबी स्मैक के नशे की स्मैक वजह के से। नशे की वजह सर क्या लगता है ये स्मैक का नशा गांव में ही बिक रहा है या बाहर से लेकर के ये नशेड़ी नशा करते हैं? बाहर से भी आता है जी, गांव में भी बिकता है। यही आता है जी। बाहर से भी लाते हैं, गांव में भी हैं उसके एजेंट। लेकिन सबसे बुरा तो हमारा चोरी का जी। चोरों की इतना आतंक है यहाँ कि लोग सो नहीं पाते सारी रात। अच्छा। घर घर का भी, आज किसी के घर होगी, आज किसी के घर होगी, किसी के 2 मोबाइल निकाल लिए, किसी सिलेंडर उठा लिया। मतलब है सारे के नाम यही एरिया के लोग। बिल्कुल, एक जमाना हुआ करता था जब लोगों की तिजोरियां टूटा करती थी, मगर अब इन चोरों का स्तर ये देखिए कि तिजोरी अगर नहीं टूट रही है तो जो लोग सिरहाने रख करके फोन सो जाते हैं वो फोन उठा ले जाते हैं, रसोई में से सिलेंडर उठा ले जाते हैं। एक्सएमसी यहाँ पर है, इनसे पूछ लेते हैं। सर क्या कुछ कर रहे हैं अपने गांव में चोरों को कम करने के लिए, या क्या कार्रवाई जो है आप लोग कर रहे हैं फिलहाल? कई बार एसपी साहब का भी एप्लीकेशन दे लिया, SHO साहब से भी बात करी है। हाँ। यहाँ ना तो वो रात में को गश्त लगान दे। यहाँ इस एरिया में स्मैक और चिट्टा का बहुत ज़्यादा वो है, चलन है। ठीक है। और छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे हैं जो स्मैक चिट्टा का जो काम करते हैं और पूरी रात उनकी रुखाली रखनी पड़े। कल दिन में 11-12 बजे का करीबन ये जो रेडी लगाते हैं फेरी वाले, हाँ। उसका हाथ में तो मोबाइल खोज लिया उन्होंने बाद। अच्छा। हाँ, गली वाले ना बाज के खोज के लेके आए हैं। अच्छा। और उसका पलट दिन और शमशेर का रात नगरा बढ़ गई। रात ने 2 बजे गोजी में हाथ मार लगे, जीत पकड़ लिए। मतलब इतना बुरा हाल है, राह चलता है आदमियों की भी चीज खोसने लगे। स्मैक चिट्टा के इतने वो है, पुलिस में पकड़ा दो। गाँव वाले आओ को नहीं, उसका पहले उन्हें पुलिस छोड़ दे है, उनसे पहले पहुंचा। क्या पुलिस वालों से सवाल किया कि भाई क्यों छोड़ दिया? क्या आपने पर कर लिया नु कहीं नशेड़ी हमें कड़े रखा भाई, हमें क्या करेंगे, इनका तर तक पकड़वा वैसे दे। आपके यहाँ चौकी थाना कौन सा लगता है? ये सदर थाना हिसार लगा। सदर थाना लगता है भाई। तो सदर थाना के अंदर जो पुलिसकर्मी बैठे हुए ना, बड़ा सवाल उन पर है कि क्या ये जो चोर हैं उनके पास हफ्ता पहुंचाते हैं क्या? क्यों आखिरकार छोड़ दिया जाता है? दीपक भैया मेरे साथ है जिनके घर अभी अभी चोरी हुई है। दीपक भैया कितने की चोरी जो है आपके घर पे हुई है? मैडम 2 फोन थे मेरे और चार्जर, ब्लूटूथ वगैरह कई आइटमें थी। ठीक है। ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ, कितने रुपए का ये जो है टोटल नुकसान? तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए का नुकसान है। 30-40 हज़ार का? 35-40। हाँ। चोरों को आप जानते हैं कि कौन है चोर? वैसे तो देखो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन
हाँ ठीक है, जो पकड़े गए हैं आस पड़ोस में वही वो पकड़े गए या चोरी करते वही है। 30 से 40 हजार का नुकसान हुआ। आपने पुलिस को कंप्लेंट इसको की? कंप्लेंट की मैडम। चोर पकड़ा चोर पकड़ा, लेकिन अगले दिन उसी टाइम शाम को छोड़ दिया उनको। और चोर पकड़ने के बाद फोन की बरामदी हुई नहीं यार? नहीं, अभी नहीं हुई, कुछ भी अभी नहीं। तक कुछ नहीं कुछ हुई। नहीं यानी पता कि चला। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके आम इंसान पैसा कमाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है और फिर चोर उसे एक ही रात में सर से उड़ा ले जाते हैं। चोरों का नाम बताएंगे कि कौन है? नाम मुझे ज़रूर बताइए। आइए। जी, ये इनके घर पे भी चोर घुसे थे, इनके बारे में मैं बता दूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर है जी। शमशेर जी के घर पर भी चोर घुसे थे और उसके साथ ही जब उनके जेब में चेक करने लगे, जेब में इनके हाथ मारा है तो इनकी नींद खुली है और इससे इन्होंने चोरों को पकड़ा है। ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, मैंने देख लिया ये चोर है। अच्छा, तो फिर मैंने रात में एक को पकड़ा, एक को दिन में पकड़ा जी। अच्छा। सुबह नाम बताएंगे अपने गांव में? एक का नाम संदीप है जी, एक का नाम है उसको कहते हैं वो के यादव का है। यादव बोल रहे हैं। ठीक है, क्या दोनों ही आपके गाँव के हैं? हाँ जी, गांव के हैं। पुलिस तक लेके गए थे क्या? हाँ, उन लेके चोरों गए थे, एक को छोड़ के आए, एक रात में सुबह बुलाई पुलिस, हाँ। वो लेके गए। ठीक है, फिर चोर पहले वापस गांव में पहुंचे या आप? हम तो घर पे थे जी। घर पे ही थे। यानी कि चोर कितनी देर बाद आया वापस गांव में? मतलब कितनी देर बाद छोड़ा पुलिस ने? शाम को 5-6 बजे। शाम को फिर से छोड़ दिया? हाँ जी। तो भाई ये आलम है हिसार के सातरोड गांव का, जहां गांववासी खुद ही परेशान होकर के चोरों को पकड़ते हैं और उसके बाद पुलिस के हवाले करते हैं इस भरोसे से कि चलो एक दो चोर तो कम हुआ, कुछ तो चोरियां घटेंगी। मगर पुलिस जो है कार्रवाई कुछ उल्टी ही करती है, उन चोरों को छोड़ देती है, जिससे चोरों के जो हौसले हैं वो और भी बुलंद हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब तो पुलिस भी कुछ नहीं करने वाली है। वो और उनके बुलंद हौसलों के साथ फिर से चोरियां करते हैं और परेशान होते हैं ये सातरोड गांव के लोग। और इसमें प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए है और निकम्मापन जो है साफ साफ सदर थाने के पुलिसकर्मियों का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, ये महिला है मेरे साथ, इनसे भी पूछ रहे थे आपके घर पे क्या क्या चोरी हुआ? 2 जोड़ी पजेबंग थी, एक नोज पिन कराई थी, सामी सुंदर है उस पर। ठीक है। और एक शेरावाली की मूर्ति थी और एक गणेश की पूजा करया करती। किसी को बताया था भगवान की मूर्ति भी नहीं बख्शी? हाँ, मंदिर में से वह भी निकाल लेंगे। 2 जोड़ी पजेबंग, एक नोज पिन जी। यानी कि चोरी ईमान तो खैर उनका पहले ही बिक चुका है, तभी तो शायद चोरी करने के लिए उतारू हैं। और क्या आपको पता है कि चोर कौन है, किन में से है? जी पता नहीं, कुंडी लग रही थी और उसको ताला लगाना भूल गए। कुंडी सर का आगे खोल के निकाल लेंगे, पास देखा तो कुआड़ सारे खुले पड़े, सब कुछ खुला पड़ा? खुला पड़ा। तो भाई ये पूरे ही गांव का हाल है, मतलब आसपास ही इतनी चोरियों के वारदात हैं। तो सोचिए कि सिर्फ ये एक ही गली के, एक ही नुक्कड़ के जो है ये सारे के सारे लोग हैं, यहाँ इतना हाल है तो पूरे गांव के लोग कितने परेशान होंगे सिर्फ और सिर्फ पुलिस की कोताही के चलते। ये गांव वालों की नाराजगी भी पुलिस से साफ साफ दिख भी रही है, जो कि जायज भी है। खैर, सदर थाना के जो पुलिसकर्मी हैं या हमारा हिसार शहर का जो प्रशासन है, उनसे फिर से एक बार गुहार कि भाई कार्रवाई कीजिए, इन चोरों को छोड़िए मत, पुलिस थाने के अंदर इसे डाले ताकि इन्हें कुछ तो समझ आए। जो चोर नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में भेजिए, कुछ ना कुछ समाधान जरूर कीजिए, वरना ऐसे तो काम चलेगा नहीं। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।